हे हरि, आपसे विनती है, उन्हें खुश रखना जो गौ माता की सेवा तन मन धन से करते हैं। धेनुमानस ग्रंथ का पाठ, दूसरा सर्ग और 20 दोहे से आगे। कहूँ कौन ऋषि जह गौ नाही, ऋषि वशिष्ठ जमदग्नि साई। नृप सौदास गो कीरति गाई, जीवन को अवलंब दिखाई। वो ऐसा कौन सा ऋषि है जिसके पास गौ ना हो, वशिष्ठ हो या जमदग्नि, सब गौ माता की कृपा से ही साई बने हैं। राजा सौदास ने गौ की कीर्ति गाई और जीवन का आधार पाया। भाविभूत सुरभि आधारा, तुष्टि पुष्टि यही बल संसारा। नित्य सुरभि सेवे जो प्राणी, सपने अशुभ मिटे नहीं हानि। भविष्य और भूत सबका आधार गौ माता है। तुष्टि पुष्टि संसार में गौ माता से ही है। नित्य जो व्यक्ति सुरभि माता की सेवा करता है उसका अशुभ सपने में भी नहीं रहता और कभी उसको हानि नहीं होती। रात उठे गौ दर्शन पावहीं, मिटई पाप दुस्वप्न न सावहीं। दुष्टि मोरी सदा गो रहहीं, कृपा वृष्टि मोह पर गौ करहीं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गौ दर्शन प्राप्त करता है उसके सारे पाप एवं दुस्वप्न मिट जाते हैं। मेरी दृष्टि सदा गाय पर रहे एवं गौ माता की कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे। जहाँ गाय तहाँ रहे सुवासु, रहो दिवस जन भानु प्रकाशो। सदा धेनु सेवा जो करहीं, सब विधि सकल लाभ सोई लवहीं। जहाँ पर गाय रहती है वही सुंदर निवास है। जिस प्रकार सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, जो व्यक्ति सदा ही गौ सेवा करता है उसे सब प्रकार से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सब लाभ ही लाभ होता है। गुरु वशिष्ठ निज धेनु को, रख्यो नंदिनी नाम। सकल मनोरथ सिद्धि दे, भेटत विधि जो बाम। गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी गाय, अपनी बछिया का नाम नंदिनी रखा है, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है एवं विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटाने वाली है। कालिदास रचना रघुवंशु, रघु के नाम भयो रविवंशु। महाकाव्य कविबर प्रसिद्धि, गौ महिमा वर्णत सब सिद्धि। कालिदास जी की रचना रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें सूर्यवंश रघुवंश नाम से प्रचलित है। उस महाकाव्य से कवि को प्रसिद्धि मिली। गौ महिमा के वर्णन से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सकल कामना दाती धेनु, सबला श्रृंग पराभव सेनु। ब्रह्म बल धेनु घोष विश्वामित्रु, जाकी कृपा पराजित शत्रु। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली केवल और केवल हमारी गौ माता है। सबला गाय ने अपने सींगों से विश्वामित्र की सेना को हरा दिया था। विश्वामित्र बोले, ब्राह्मण का बल हमेशा गौ माता है, जिसकी कृपा से शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। गो बिन रेहु न कबन्यो सिद्धि, द्विज विधि कही होत सब वृद्धि। कभू न घर से धेनु निकार्यो, परत कसाई हाथ सो मारे हो। गौ के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ब्राह्मण तो केवल विधि कहता है, इससे सारी वृद्धि होती है। घर से कभी गाय को बाहर मत निकालो, कसाई के हाथ पड़ते वह उसे मार डालता है। बद गृह विकल गई जब गाय, धिक धिक जन्म सुकर्म नसाई। सावधान सुनहो नर नारी, यह महापाप होत बड़ भारी। कत्ल खाने में जब गाय गई तो आपको धिक्कार है जिसने गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिया। उस व्यक्ति को जिसकी गाय वहाँ गई और उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए हे नर नारियों, सावधान, यह बहुत बड़ा महापाप है, ऐसे मत करो। गौ महिमा सुर जानहि, अमर देव समाज। देव बनत ही मिलत है, गौ माता को राज। गौ माता की महिमा को देवता जानते हैं, इसलिए देवता अमर हैं। देवता बनते ही गौ माता का राज समझ में आता है। धरा धेनु वृष धर्म स्वरूपा, अमीय सरोवर अकत अनूपा। वेद यज्ञ दुई जग रखवारे, गौ की कृपा सकल में ही धारे। पृथ्वी गौ है, बैल धर्म स्वरूप है, अमृत के सरोवर एवं अकथनीय अनुपम है। वेद और यज्ञ दो जगत के रखवाले हैं। गौ माता की कृपा पर ही सारी धरती टिकी हुई है। मंत्र विधि द्विज निजमति धारी, पूजा हविष्यान गोकारी। सात्विक भाव धेनु ते निकसे, सुरभि भानु ही पंकज विकसे। मंत्र एवं विधि ब्राह्मणों ने अपनी मति में धारण कर रखी है एवं पूजा सामग्री हविष्यान को देने वाली गौ माता ही है। सात्विक भाव गौ माता से ही निकलता है। सुरभि सूर्य से ही हृदय कमल विकसित होता है। सत्य शंकराचार्य बखाने, बिनु गोविंद मुक्ति नहीं पाने। हारी द्रुमत गौतम आनी, सत्य काम बालक ब्रह्म ज्ञानी। शंकराचार्य जी ने सत्य की चर्चा की कि बिना गौ भक्ति किए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हारी द्रुमत गौतम के पास जाकर सत्यकाम जाबाल ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सुरभि ऋतंबर सेवा कीने, सत्यवान सुत सो फल लीने। सावित्री गौ कृपा प्रतापो, काल पास छोड़ा वही आपो।
ऋतंबर मुनि ने सुरभि माता की सेवा की तो सत्यवान जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। गौ माता की कृपा से ही सावित्री मिली, जिसने अपने पति को कालपाश से मुक्त करा दिया था। जम के बंधन ते बंधे सत्यवान जमलोक, भाववश यमराज को मिले ज्ञान मिटे शोक। यम के बंधन से बंधे हुए सत्यवान जब यमलोक गए तो सावित्री ने यमराज को भाव के वश में करके ज्ञान प्राप्त किया एवं मृतक पति को जीवित कर दिया। नृप विराट बसत मत्स्य देसु, पांडव गुप्त रहे छदम बेसु, तहाँ दुर्योधन गुप्तचर भेजे, गोधन हरण योजना सेजे। राजा विराट मत्स्य देश में निवास करते थे, वहीं पांडव वेश बदलकर गुप्त रहे, वहीं दुर्योधन ने अपने गुप्तचर भेजे, उन्होंने गाय के हरण की योजना बनाई। जब जब होत दुखी गौ माता, सांचो क्षत्रि गुप्त कसताता, राजपूत गो द्विज हितकारी, दुष्ट दलन क्षत्रि शस्त्रधारी। जब जब पृथ्वी पर गौ माता दुखी होती है, सच्चा क्षत्रिय गुप्त चुप कैसे रह सकता है। राजपूत वही है जो गौ और ब्राह्मणों का हितैषी हो, दुष्टों का नाशक क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है। प्रगटे पृथा पुत्र धनुलीने, गौहित लाग कठिन तप कीन्हे, कौरव दल बंजेऊ सरवर्षा, लख धेनु रक्षा करि हर्षा। पृथा पुत्र अर्जुन धनुष लेकर प्रकट हो गए, गौमाता के हित के लिए कठिन तपस्या की, कौरवों के दल को बाणों की वर्षा से मारने लगे, लाखों गायों की रक्षा करके बहुत प्रसन्न हुए। भीर्त ग्वाल कौशल सब देखे, बल धीरज यही कारण लेखे, धन अरुचैन धेनु धनवानु, इनके रखत रहत बलवानु। गो सेवक ग्वाल भी अर्जुन का बाण कौशल देखकर भिड़ गए। बल और धैर्य इसी के लिए होता है। धन और शांति का धनवान भी व्यक्ति गाय से ही बनता है, इनके रखने से ही बलवान रहता है। सकल पीर विपदा गई पूरो बास अज्ञात, धन्य जन्म मानव करे मेटी निशा प्रभात। सारी पीड़ा विपदा खत्म हो गई, अज्ञात वनवास पूरा हो गया, मानव जन्म धन्य हो गया, निशा मिट गई, रात बीत गई, सुहावनी सुबह आ गई। नामदेव मृत धेनु जी आवे, परम सुवैष्णव धर्म निभावे, गाय बेची जो देश कसाई, कल्प कल्प सो नरक पकाई। नामदेव जी ने मृतक गौ को जीवित कर दिया और महान वैष्णव धर्म की नीति को निभाया। जो व्यक्ति कसाई को गाय बेच देता है वह कल्प कल्प तक नरक में पकाया जाता है। राजद्वार पितु संग शिवाजी, कटि कृपाण निज अश्व विराजी, दीनहीन गति धेनु विचारी, डरत गाय नहीं जाई निहारी। पिता के संग शिवाजी राजद्वार गए, कमर में कृपाण एवं अपने घोड़े पर विराजमान थे। दीनहीन अवस्था में बेचारी गाय की दशा देखी, डरती गाय देखी नहीं गई। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ घाती, इत उत भय बस गौ डकराती, खोली बंद गो हन सिर काटी, बालक शिवा धन्य करी माटी। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ हत्यारा गाय को पकड़े हुए था। गाय डर कर इधर उधर देख रही थी, डरी होकर डकार रही थी। शिवाजी ने बंधन खोल दिया और उस गौ हत्यारे का सिर काट दिया। बालक शिवा ने वहां की माटी को धन्य कर दिया। गोनिष्ठा उपजे उर्माही, ताको कछु दुर्लभ जग नाही, भीषम कठिन व्रत करे गोदानु, अंत काल प्रगटे भगवानु। जब व्यक्ति के हृदय में गौ माता की निष्ठा पैदा होती है तब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भीष्म दादा ने कठिन व्रत गोदान का किया, जिसका फल अंतिम समय में भगवत दर्शन हुआ। भीष्म ने उत्तरायण पर ही शरीर छोड़ा। उत्तरायण ऋषियों का घर है और ऋषियों के घर में गाय है, अर्थात गौ माता के सामने आने पर गोपाल भी आए और तब दादा ने शरीर छोड़ा, यानी गोधूलि के वेला में दादा ने अपना शरीर छोड़ा। ब्रह्मधेनु सतयुग सम, त्रेता ब्रह्म कछुआन, द्वापर गौसंग हरि फिरे, कठिन काल कलियान। जय गो माँ जय गोपाल। सत्ययुग में गाय भगवान थी, त्रेता में इसमें कुछ भ्रम हो गया, द्वापर में हरि गौ के साथ घूमे, हरि गौ के साथ रहते थे, कलयुग में कठिन काल आ गया। जय गो माँ जय गोपाल। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता, गौ माता ना होती तो क्या होता।